दोस्तों, कितना अच्छा हो कि हम अपने वर्तमान से भूतकाल में जा सकें और हमारे द्वारा दोहराई गई गलतियों को सुधार सकें। ये कौन नहीं चाहता। शायद आप, मैं और हम सब अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपने भूतकाल को मजबूत बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने भूतकाल में वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है वो उनका बचपन हो या फिर उनके द्वारा की गई कोई बड़ी गलती जिसे वो सुधारना चाहते हो। हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ समय यात्रा की, जिसे केवल हमने फिल्मों या किसी टीवी शो में देखा होगा। बहुत से लोग इसे असंभव मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे संभव ही मानते हैं। खैर, ये सबका अपना अपना नजरिया है, परंतु मैं आज आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो समय यात्रा से जुड़ी हुई सत्यता को दर्शाती है। इसके बारे में आप अपने विवेक के आधार पर परिकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द चाइनीज स्विच वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं में एक 400 साल से भी ज्यादा पुरानी पत्थर को तराशा, तो उसमें एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। यह एक अभी तक रहस्य है कि घड़ी का आविष्कार तो साल 1770 में पेटन हेलियन के द्वारा किया गया था, तो फिर यह घड़ी इतने पहले कहां से आई थी और इसको किसने बनाया? आज से 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड ने ही बनाया था। तो आखिर यह घड़ी इतने पहले कैसे आ गई? ये बात वैज्ञानिकों की समझ से परे थी और अभी तक यह सिर्फ एक रहस्य बनी हुई है। द टाइम ट्रेवल मम्मी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ता को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफेद स्ट्रिप भी थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रेवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए थे, क्योंकि उस समय तो जूतों का ऐसा कोई आविष्कार पैदा ही नहीं हुआ था। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में शुरू किया था, जो 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया गया था। यह दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उस वक्त यह जहाज नॉरफॉल्क में देखा गया। ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा था कि जिससे वो शत्रु के रडार में जहाज को छुपा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट के कारण टाइम ट्रेवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच यह है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया, तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हो। और अजीब बात तो यह है कि कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिनका पता आज तक कोई लगा नहीं पाया। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। दोस्तों, शायद आपने जहाजों में ऊंची उड़ान तो भरी होगी, लेकिन वही जहाज आपको किसी और दुनिया में ले जाए तो सोचो उस वक्त आपकी हालत क्या होगी। यह घटना भी इसी बात की पुष्टि करती है। सन 1935 में जब एयर मार्शल सर विक्टर गुडार ने अपनी विभाग पर एक परीक्षण किया था, जब वे स्कॉटलैंड में अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते में जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग शहर के करीब था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वह बंद पड़ा हुआ था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर
जमीन पर आने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्हें दिखा कि वह बंद पड़ा हुआ एवरेज पूरी तरह से कार्यरत था और वहाँ 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस थे। जब वह 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वही 4 विमान वहाँ दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले देख लिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इन सब विमानों का आविष्कार तो उनके देखने के कई सालों बाद हुआ था। द मोनटैक प्रोजेक्ट। मोनटैक एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रेवल से संबंधित थे। 1980 में 2 वैज्ञानिक मिस्टर निकोलस और एल्विक ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं जो उनके द्वारा भुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक टाइम टनल बनाई थी जिसकी मदद से वो समय यात्रा करके 1943 में पीछे जा सकते थे और उनके जरिए भूली हुई यादें फिर से ला सकते थे। महज ये उनका भ्रम था या कोई टाइम ट्रेवल की सच्चाई, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। द लार्ज हेड्रॉन कोलिडर। यह इंसानों के द्वारा बनाई गई दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स और असाधारण चीज थी जो धरती की सतह से लगभग 574 फीट जमीन के अंदर थी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली एटॉम सेंसर है जो प्रोटॉन को एक दूसरे पर इतनी स्पीड से कोलाइड करता था जो लाइट की स्पीड के बराबर था। यह कोलाइडर इतना शक्तिशाली था कि साइंटिस्ट को डर लगने लगता था कि कहीं इससे ब्लैक होल की उत्पत्ति ना हो जाए जो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है। इस कोलिडर ने साल 2012 में हिग्स बोसन का शोध किया था जिसको हम गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण भी कहते हैं, जिससे यूनिवर्स में मास का पता लगाया जा सकता है। लेकिन गॉड पार्टिकल के साथ ही एक और पार्टिकल का आविष्कार हुआ था जिसको हिग्स सिगनैंड के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार इनके पार्टिकल इतनी जबरदस्त क्षमता वाले थे कि वो फ्यूचर में जाने की क्षमता रखते थे। खैर, यह टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हुई इस बात का अनुमान अभी भी रहस्य बना हुआ है। चार्ली चैपलिन। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। 1928 की बात है जब चार्ली चैपलिन अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फोटो सामने आया जिसमें एक महिला कॉल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई। उस वक्त तो किसी का उस महिला पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो को गौर से देखा गया तो एक महिला कॉल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो कॉल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया पर कोई इस महिला को पहचान नहीं पाया कि आखिर यह महिला कौन थी और कहां से आई थी। मिस्ट्रीज मैन इन द बुक। दोस्तों, यह फोटो साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब में मिली जिसमें पुरानी जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ थे। उस किताब में एक फोटो सबसे चौंकाने वाली थी जिसमें सभी आदमियों को फोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के जमाने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उनमें से अलग था जिसने मॉडर्न जमाने के कपड़े पहने हुए थे और हेयर स्टाइल भी उसकी अलग नजर आ रही थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस समय तो इन कपड़ों का आविष्कार हुआ ही नहीं था। खैर, ये कितना सच है और कितना झूठ, इसका दावा अभी तक वैसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये वो घटनाएं थी जो टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई सत्यता को दर्शाती है। यदि दोस्तों आपको भी अपने वर्तमान से भविष्य या भूतकाल में जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।